वायरस है, कम से कम अगले 6 महीने 1 साल तक हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। जो पॉजिटिव टेस्ट होते हैं उनको खुद जिम्मेदारी लेके अपने घरों में क्वारंटाइन करना चाहिए। ये ज्यादा देर तक लॉकडाउन कोई भी नहीं रख सकता। अगले 6 महीने या पूरा साल कोरोना के साथ रहना पड़ सकता है। ज्यादा देर लॉकडाउन रख सकते हैं, ना ही डंडे के जोर पर मुकाबला कर सकते हैं। जिनके टेस्ट पॉजिटिव हैं उन्हें घरों में करंतना करना चाहिए। बीमार लोग दूसरों को भी खतरे में डाल सकते हैं। सबको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। वजीर आजम इमरान खान का इजहार ख्याल। रोजगार प्रोग्राम पोर्टल का इफ्तिताह, रजिस्टर्ड बेरोजगार अफराद को 12,000 रुपए मिलेंगे। लॉकडाउन के बायस मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। टैक्स वसूली 35% कम हो गई। मुश्किल हालात के बावजूद आवाम को रिलीफ दिया। 1 माह में पेट्रोल की कीमत 30 रुपए कम की। वजीर आजम इमरान खान। जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में। 1 महीने के अंदर 30 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। हमारे भी टैक्स कलेक्शन तकरीबन 35% नीचे चली गई है इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से। वज़ीर आज़म की महंगाई में मज़ीद कमी लाने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचाना जाए। हर सूरत कीमतें कम कराएं, बसूरत दीगर एक्शन लें। नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम डाली जाए। इमरान खान का चारों सूबाई हुकूमतों को पैगाम। अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको होम आइसोलेशन में फिर रखने का कहा जाता है। तो ये पॉलिसी है, प्रॉपर पॉलिसी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इफ फॉर वेदर और नॉट। घरों में आइसोलेशन की पॉलिसी मौजूद, इत्तलाक सूबों पर भी होता है। मुस्बत केस आने पर घर में करंतना का कहा जाता है। डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म साहब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वज़ीर आज़म बनो, वज़ीर आज़म होके काम करो। अगर नहीं काम करना है तो फिर खुद इस्तीफा दे के घर जाओ, किसी और को ये काम सौंपे। वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। फैसल बाबडा जियालों पर सीखपा। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अरबों की करप्शन की। अपनी नाअहली छुपाने के लिए बयानबाजी की जा रही है। पता नहीं इस्तीफा किस बुनियाद पर मांगा जा रहा है। पीटीआई रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोग रो रहे, पीट रहे कि पैसा दे दे। और भाई आप गंदुम की लाखों बोरियां तक चुरा जाते हैं, आप जमीनें, दरख्त, बिल्डिंगें उठा जाते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कराची को भी आपके तवस्सुस से मोंजोदाड़ो बनने देंगे? नहीं बनने देंगे हम। एक तो कुछ कर नहीं रहे, उसके बाद आप लोगों को डरा रहे। फिर आप लोग बजाय हमसे इस्तीफा और वफाक से इस्तीफा मांगने की तो आप ख्वाहिश रख सकते हैं, पर कुछ नहीं सकते। हम करने पे आए तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। अपोजिशन कोशिश कर रही है कि कौमी यकजहती पैदा हो जाए। 18वीं तरमीम का शोशा आ जाता है। अपनी वजारत अज़मा जो है वो 2-3 सीटों पे खड़ी है इनकी। यहाँ आ गए कि 18वीं तरमीम पे बात करेंगे, कल वो टीवी पे करेंगे। अब तो जो बात की गई है 18वीं तरमीम को देखने की जरूरत है। भाई तुम होते कौन हो देखने वाले, तुम्हारी हैसियत क्या है? कौमी यकजहती की जरूरत में 18वीं तरमीम का शोशा छोड़ा गया। मांगे तांगे की हुकूमत की कोई औकात नहीं। सईद गनी की तनकीद। वजीर आजम बताएं आईन में कितने आर्टिकल हैं। वजीर तालीम सिंध का चैलेंज। जब इनसे अपनी कारकर्दगी पूछी जाए तो ये हमेशा इधर से उधर बातें करना शुरू कर देते हैं और यही इनका वतीरा है और वो उसी पर भी आज तक कारबंद है। और फिर जब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर ये आएं बाएं शाएं करते हैं। कोरोना का फैलाव विफाकी हुकूमत की नाअहली का नतीजा। विफाक जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय आएं बाएं शाएं करता है। मुखालिफिन ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तक सिंध को एक भी वेंटिलेटर नहीं मिला। सूबाई वजीर तलात नासिर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाअहल हुक्मरान कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक। इमरान खान की जुबान पर नाम गरीबों का और नवाज़िशात अमीरों के लिए हैं।
खुद फैसले करके अगले लम्हे मुकर जाते हैं और इल्जाम किसी और पर लगा देते हैं। मौला बख्श चांडियो। बिलावल जरदारी को आपको बताने की जिम्मेदारी कि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। ये आपने करना है, आपने बैठ के रोना नहीं है। नंबर 2, आपको कैश नहीं देंगे। कैश हम सिंध की अवाम के हाथ में देंगे। हम आप पे यकीन नहीं करते। आपने पहले भी सिंध की अवाम का पैसा लूटा है। अदम ताउन का इल्जाम मुस्तरद, तिबी सामान बर वक्त फराहम किया गया। सिंध के वज़रा मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। झूठ बोलने से पहले हकाइक देख लें। शहबाज गिल का जवाब। रोजों के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है और रोजों के बाद टार्जन की वापसी होगी नैब की। इस दफा नैब जो है ईद के बाद 2 तरफा टार्जन बनेगी और नैब जो है वो कोई मसवदा ये जाली है जो मार्केट में आया है। ईद के बाद नैब के 2 तरफा टार्जन बनने की पेशगोई। मार्केट में आने वाला ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा डाली है। ऑपोजिशन जो तरमीम मांग रही है वो मुमकिन नहीं। मुवक्किल बता रहे हैं शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। क्या पिद्दी का शोरबा। बिलावल के बयान पर शेख रशीद का रद्द अमल। पर्दे के पीछे की कहानी का भी जिक्र। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में ऐसी टीम कभी नहीं आई कि पर्दा स्क्रीन का भी शिबली ने मानी है। शिबली क्या है उसका नाम, पर्दा स्क्रीन के लिए भी शिबरी फराज है और पर्दे के पीछे भी बाजवा है। सो बिल्कुल जबरदस्त टीम है। शेख रशीद के मुकद्दर में रमजान में भी सच बोलना नहीं। नैब न्यासी गठजोड़ शहबाज शरीफ को जेल में डालने के लिए जतन कर रहा है। सियासी यतीमों की जमात पीटीआई को पाकिस्तान की अवाम ने मुस्तरद कर दिया। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कोरोना बदस्तूर बेकाबू। मुल्क भर में अब तक 432 अमवात, 18,770 अफराद वायरस से मुतासर। पंजाब में 6,854, सिंध में 7,102, खैबर पख्तूनख्वा में 2,907 और बलूचिस्तान में 1,136 मरीज। महदूद रहे, महफूज रहे। पंजाब में लॉकडाउन जारी। जगह जगह पुलिस के नाके। आने जाने वालों से पूछगछ। डबल सवारी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी मामूल। मार्केट्स में भी रश। 6 अजला में स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज़ कर रहे हैं। इन अजला में लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात और फैसलाबाद शामिल हैं। हम कल से इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर 6,000 टेस्ट कर सकेंगे। पंजाब में कल से यौमिया 6,000 टेस्ट का आगाज। कोरोना के फैलाव का जायजा लेने के लिए 6 अजला में स्मार्ट सैंपलिंग भी शुरू कर रहे हैं। कारोबार खोलने से मुताल्लिक सिफारिशात विफाक को भिजवा दी। वजीर आला उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के बाइस मुल्की मईशत शदीद दबाव का शिकार। हुकूमत अवाम को सहूलतें देने की पूरी कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से खातिर ख्वाह रिलीफ मिलेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान। कराची समेत सिंध भर में भी पाबंदियां बरकरार। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। सड़कों पर रश। वायरस मजीद फैलने के खदशात। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी शहरियों की बेएहतियाती। सिंध में कोरोना से मजीद 4 हलाकतें। तादाद 122 हो गई। सूबे में इस वक्त 5,639 मरीज ज़ेरे इलाज है। हिफाजती तदाबीर पर अमल करके ही मुहलिक वायरस से बचा जा सकता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। कोरोना केस सामने आने के बाद हिफाजती इक़दामात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुख्तलिफ ब्रांचेस के अमले को दफ्तर आने से रोक दिया गया। पीर और मंगल को इंतहाई महदूद स्टाफ अदालत आएगा। नोटिफिकेशन जारी।
1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी वतन आने के ख्वाहिशमंद महफूज तरीके के तहत वापस लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। बैरून मुल्क से आने वालों के लिए करंतना में रहना लाजमी होगा। मुआविन खुसूसी मोहित यूसुफ। दुनिया भर में कोरोना से 2,40,000 से ज़ायद हलाकतें। अमरीका में मजीद 506, स्पेन में 276, मैक्सिको में 113, हॉलैंड में 94 और बेल्जियम में 62 अफराद जान से चले गए। 24 घंटे के दौरान ईरान में 65 अमवात। भारत में कोरोना तेजी से फैलने लगा। मजीद 69 हलाकतें, तादाद 1212 हो गई। मोदी सरकार का मजीद 2 हफ्ते लॉकडाउन बरकरार रखने का फैसला। कम खतरात वाले इलाकों में पाबंदियां नरम करने का ऐलान। मोदी सरकार का फिर अमन पर वार। कंट्रोल लाइन के हाजी पीर और संग सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। दानिस्ता तौर पर सिविल आबादी निशाना, खातून जख्मी। जंगबंदी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर भारतीय सीनियर सिफारतकार की तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। 15 मई से सिंध की फसलों पर टिड्डी दल के हमले का खतरा। यकीन दहानी के बावजूद कोई ताउन नहीं किया गया। जल्द 6 एयरक्राफ्ट से स्प्रे ना किया गया तो शदीद नुकसान होगा। वजीर आला सिंध का वजीर आज़म को खत। बलूचिस्तान में टिड्डी दल का हमला कोरोना से ज्यादा तबाहकुन। सूबे में ज़राअत का शोबा दाव पर लग गया। बदतरीन ग़िज़ाई बहरान का खदशा पैदा हो गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला नोटिस लें। सेनेटर सरफराज बुगटी की अपील। कराची में 5 से 8 मई तक हीट वेव की पेशगोई। पारा 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। दोपहर के औकात में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। महकमा मौसमियात। मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। वक्फे से रिमझिम। सिलसिला 3 रोज जारी रहने की पेशगोई। सरबराह शिमाली कोरिया की मौत की क्या साराइयां खत्म। 11 अप्रैल के बाद पहली बार सरकारी मीडिया ने किम जोंग उन की नई तस्वीर और वीडियो जारी कर दी। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आमना सज्जाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए बात करेंगे वजीर आज़म इमरान खान की, जिनका एक कहना है कि अगले 6 महीने या साल तक कोरोना के साथ रहना पड़ सकता है। जिसका टेस्ट मुस्बत आए वो घर पर करंतना करे। उन्होंने कहा कि ज्यादा देर लॉकडाउन नहीं रख सकते। टैक्स कलेक्शन में 35% कमी आ चुकी है। यह भी बताया कि 1 माह में पेट्रोल की कीमत 30 रुपए कम की और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बर्रे सगीर में सबसे कम हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार अफराद खुद को वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कराएं। उन्हें एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे पहुंचाए जाएंगे। कोरोना वायरस है, ये हमारे साथ 6 महीने चलती है। कोई कहता है कि 6 महीने के बाद वैक्सीन आएगी, कोई कहता है 1 साल के बाद आएगी। हम ये नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि कम से कम अगले 6 महीने 1 साल तक हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। एक तो हमें अपने ऊपर डिसिप्लिन पैदा करके फास्ट डे रखते हैं। दूसरी चीज़ कि जो पॉजिटिव टेस्ट होते हैं उनको खुद जिम्मेदारी लेके अपने घरों में क्वारंटाइन करना चाहिए। ये ज़्यादा देर तक लॉकडाउन कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि इसके दूसरे इतने मनफी असरात माशियत के ऊपर इतने ज़्यादा हैं कि वो अमीर से अमीर भी गवर्नमेंट लोगों का ध्यान नहीं रख सकती। हमारे भी टैक्स कलेक्शन तकरीबन 35% नीचे चली गई है इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से। जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में। 1 महीने के अंदर 30 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है।
तो एक महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब 27 रुपए हमने कम की है, तो पूरी 42 रुपए डीजल की कीमत कम की है। पाकिस्तान का 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए का है, हिंदुस्तान का 153 रुपए का लीटर है, बांग्लादेश का 170 रुपए लीटर है। डीजल पाकिस्तान में अब 80 रुपए लीटर है, हिंदुस्तान में 126 रुपए लीटर है। जो भी बेरोजगार है, हम आज आपके सामने एक वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट। इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसको ये साबित करना पड़ेगा, कोई कहीं बताना पड़ेगा कौन से किसके लिए वो काम कर रहा था और कब से वो बेरोजगार हुआ। उनको जिस तरह हमने ये एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसे पहुंचाए हैं, उसी सिस्टम के तहत हम आपको भी पैसे पहुंचाएंगे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.